चले अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। इल्मुल मिरास के हवाले से आज हमारी तीसरी क्लास है और इसमें हम असहाबुल फ़राइज़ के हालात को पढ़ रहे हैं और उनमें हम पढ़ चुके हैं शोहर की हालत, बीवी की हालत। इन दोनों का ज़िक्र कहाँ है? सूरतुन निसा आयत नंबर 12। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा है वालिद के अहवाल को। वालिद के अहवाल जो हमने 3 हालतें पढ़ी हैं, इन तीनों का जिक्र कहाँ है? सूरतुन निसा आयत नंबर 11। इनके हालात का जिक्र सूरतुन निसा आयत नंबर 11, बाप का 11 आयत नंबर 11 में जिक्र है इनका। फिर हम चौथा पढ़ रहे हैं दादा। और जो दादा है वो उसका मामला बाप के कायम मकाम है। जब बाप के कायम मकाम है तो उसकी कुछ हालात हैं, कुछ हालतें बनती हैं। उनमें से एक हालत आप पढ़ चुके हैं और वो क्या है? 16। जब बाप नहीं होगा, आ जाए इधर आ जाए। जब बाप नहीं होगा, दादा होगा, तो दादा को क्या मिलेगा? 16। ये एक हालत है। दूसरी हालत बाप की ये, दादा की ये बनेगी, जब बाप नहीं है, बेटा नहीं है, पोता नहीं है, बेटी या पोती है, तो ऐसी सूरत में 2 हिस्से लेगा वो, 16 और आसबा, जैसे कि बाप का था। तो दादा की हालत में से दूसरी हालत लिख लें आप, सुदुस और आसबा। सुदुस और आसबा कब? जब मैयत की बेटी या पोती हो, बाप, बेटा और पोता ना हो। मैयत की बेटी हो या पोती हो, बाप ना हो, बेटा ना हो और पोता ना हो। ठीक है, 2 चीजें हो गई, 2 हालतें हो गई। पहली हालत क्या थी? 16, जब बाप ना हो। ठीक जी। और दूसरी हालत क्या होगी कि जब बेटा, पोता, बाप ना हो, तो फिर सुदुस और फिर बचा हुआ माल। और तीसरा है आसबा। जी, फकत अला सबा कब होगा? जब कोई भी ना हो, ना बाप है, ना बेटा है, ना पोता है, ना बेटी है, ना पोती है, तो यह सबा बनकर ले जाएगा सारा। जिस तरह बाप आपने पढ़ा, जब कोई ना था बाप आसबा था, इसी तरह जब कोई ना होगा, बाप भी ना हो, तो दादा आसबा बन जाएगा। चौथी हालत है महजूब होने की। महजूब जिसको आप महरूम कहते हैं, लेकिन इस जो इल्म मिरास की एक इस्तिलाह है, महजूब और है, महरूम और है। तो आप इसको लेंगे महजूब। जैसे महबूब लिखते हैं ना, इसी तरह लिखा जाएगा महजूब। हाँ, हाजिब से, हाँ हलवे वाला। हाँ, अब समझ में आ जाएगा। हाजिब किसको कहते हैं? चौकीदार को। क्या करता है वो? रोक देता है। जिसको रोक दे वो क्या हो जाएगा? महजूब। कुरान में है ना, कल्ला इन्नहुम और रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून, रोक दिए जाएंगे वो। तो जिसको विरासत से रोक दिया जाए वो महजूब, और जो रोकेगा वो हाजिब। जो रोकेगा वो हाजिब, जिसको, इसकी अलग से डिटेल तफसील है हाजिब और महजूब की, वो आगे आएगी। अब हम चौथी हालत लिख रहे हैं दादा की, महजूब। अब आगे आपने तफसील लिखनी है कब? जब मैयत का बाप मौजूद हो तो दादा विरासत से महरूम हो जाएगा। जब मैयत का बाप मौजूद हो तो दादा विरासत से महजूब हो जाएगा, महरूम हो जाएगा।
हाँ रख दिया जाएगा जी। महरूम के माना में भी है, महरूम के माना में भी ले सकते हैं। पांचवी एक और हालत है जो तफसील तलब है, वो हम बाद में जिक्र करेंगे। उसमें एक अहम तरीन मसला आता है, दादा और भाई जब दोनों मौजूद हों, विरासत किसको मिलेगी? दादा और भाई दोनों मौजूद हों, सगे भाई भी मौजूद हैं, दादा भी मौजूद है, दादे को देंगे या भाइयों को देंगे, इसमें इख्तलाफ है, फुकहा का इख्तलाफ है। अलबत्ता ज़्यादा राजे बात यह है कि इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद, जैद बिन साबित रदी अल्लाह अन्हु, हत्ता कि इमाम अबू हनीफा के दो शागिर्द अबू यूसुफ और मोहम्मद, इन सब का ये कहना है कि दादा भाइयों की मौजूदगी में महजूब नहीं होगा। दादे को भी विरासत मिलेगी, भाइयों को भी मिलेगी, दोनों को मिलेगी, महजूब नहीं होंगे ये। इसके मुकाबले में दूसरा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर सहाबा इकराम, फिर उनमें इमाम अबू हनीफा और दीगर और भी अहले इल्म जिनका कहना है कि महजूब हो जाएगा दादा। तो राजे मौक़िफ़ क्या, महजूब नहीं होगा। तो फिर विरासत की तकसीम कैसे होगी, ये थोड़ा तफसील तलब है, इसको हम आगे लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। तो अभी फिल वक्त आपको सिर्फ 4 हालतें याद करनी है, उसको हम अलग हेडिंग से पढ़ेंगे कि भाई और दादा की विरासत के हवाले से। दादे का मामला क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो 4 हो गया साबुल फराइज। बीवी की कितनी हालतें हैं? 2। शोहर की कितनी है? 2। बाप की कितनी है? 3। दादा की कितनी पड़ी? 4। भाइयों के साथ तफसील आगे जाकर पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं, मुज़क्कर को मुकम्मल कर लेते हैं। अखियाफी भाई 5 आप नंबर लगाएंगे 5। अखियाफी बहन भाइयों की विरासत। बल्कि इसको आप नंबर 5 और 6 दोनों दे दें, क्योंकि यहां बहन भाई दोनों की विरासत आ रही है। जो विरासत अखियाफी भाइयों की होगी वही बहनों की होगी, तो उसको आप नंबर दे देंगे 5 और 6। जी, सबसे पहले अखियाफी बहन भाई कहते किसको, उसको लिख लें। अखियाफी से मुराद जिनकी मां एक हो, बाप अलग अलग हो। अखियाफी से मुराद जिनकी मां एक हो, बाप जुदा जुदा। इसमें मुतअद्दिद शादियां किसकी होती हैं? औरत की होती हैं। शोहर फौत हुआ या तलाक हो गई, उसने दूसरी शादी कर ली, तो दोनों शोहरों से जो औलाद होगी वो अखियाफी होगी। और अगर बाप ने मुतअद्दिद शादियां की हैं तो उनकी औलाद अल्लाती कहलाती है। और अगर माँ बाप एक हों तो सारी औलाद सगे कहलाते हैं। तो अखियाफी की 3 हालतें, अखियाफी बहन भाइयों की 3 हालतें हैं। नंबर 1, अस्सुदुस 1/6। जब मैयत का एक अखियाफी भाई हो या एक अखियाफी बहन हो, सिर्फ एक हो। जब मैयत का सिर्फ एक अखियाफी भाई हो या सिर्फ एक अखियाफी बहन हो, ठीक हो गया। नंबर 2, अथुलुस 1/3, थुलुस 1/3, 1/3। जब मैयत के 2 अखियाफी भाई हों
या दो अखियाफी बहनें हों या दोनों हों। यानी एक भाई और एक बहन मिलाकर दो होने चाहिए। उनमें नहीं है, नहीं उनमें नहीं। तो अखियाफी भाई कितने होने चाहिए? दो या जायद, बहनें दो या दो से ज्यादा, या दोनों मिलाकर दो या दो से जायद बन जाए। होने कितने चाहिए? कम से कम दो, ज्यादा की कोई हद नहीं, कम से कम दो होने चाहिए। क्योंकि कम से दो से कम कितने हैं? एक और एक पढ़ लिया आपने। तो अब एक से जायद, वो दो भाई हों, दो बहनें हों, दोनों मिलाकर हों, तो उनका कितना हिस्सा हो गया? 1/3, सुलुस हिस्सा। नंबर 3 जी, किसी भी सूरत में हो जाए। नंबर 3 महजूब, ब्रैकेट में लिख दिया महरूम, महजूब, महरूम। जब मैयत का बाप दादा या औलाद हो, तो अखियाफी बहन भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा। तो अखियाफी बहन भाइयों को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक हो गया? ये 3 हालतें बनी इनकी। इनकी दलील सूरत निसा आयत नंबर 12। पीछे भी आप इस्लाह कर लें अगर किसी ने नहीं की, तो मियाँ बीवी के हवाले से जो आयत दलील बन रही है वो कौन सी थी? आयत नंबर नहीं 12, ठीक है। और जो बाप के हवाले से विरासत की जो दलील बन रही थी वो आयत नंबर 11 है जी। ये अभी जो 12 है, अभी 12 है। मियाँ बीवी के हवाले से भी 12 है और इसके हवाले से भी 12 है। बाप के हवाले से जो वो 11 है। कितने हो गया असाबुल फराइज? 6। मियाँ बीवी की 2 हालतें, 2 हालतें, बाप की 3 हालतें और दादा की 4 हमने पढ़ी हैं, बाकी अलग तफसील होगी। और अखियाफी भाइयों की कितनी हालतें? 3। अखियाफी बहनों की कितनी हालतें? 3। एक हिसाब हो जाए, है ना, ताकि आपको पता चले कौन किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा और क्यों नहीं मिल रहा। समझने में आसानी हो जाएगी। और ये है जी मैयत, बीवी को बनाते हैं, ठीक है ना। शोहर मैं लिख रहा हूं तो आपने बताना है बाप, दादा, अखियाफी भाई या बहन। एक ही है इनका मामला। हमने यही पढ़े हैं ना, 1 2 3 4 और 1 5। ये बहन भाई दोनों आ गए। अब मुझे बताया शोहर को क्या मिलेगा? आधा मिलेगा। क्यों? इसलिए कि यहां कहीं भी बीवी की औलाद नजर नहीं आ रही, तो आ गया आधा, निस्फ। बाप को क्या मिलेगा? आधा क्यों कह रहे हैं? आधा नहीं कह, जो आपने 3 हालतें पढ़ी वो बताएं। सुदुस प्लस आसबा और फिर आसबा, तो इनमें से कौन सी यहां पर? आसबा आएगा। क्यों? इसलिए कि बीवी की औलाद है, यहां बीवी की औलाद नहीं है ना। आपने तीसरी हालत पढ़ी है, जब मैयत की औलाद ना हो तो बाप को आसबा बनेगा, तो यहां लिखेंगे आसबा। दादा को क्या मिलेगा? 1/3 1/6 कुछ भी नहीं। क्यों? बाप मौजूद है, तो हम यहां लिखेंगे महजूब। एक है, एक से ज्यादा कुछ भी हो। अखियाफी को क्या लिखेंगे? महजूब। क्यों? क्योंकि उसको तो विरासत से महरूम करने वाले 2 हैं, बाप भी और दादा भी। महजूब। अब हमने विरासत के कितने हिस्से करने हैं?
अगर कोई एक साहिब फर्ज आ जाए, जैसे यहां सिर्फ एक साहिब फर्ज है, तो उसी के हिस्से को हम कुल जायदाद बनाएंगे, यानी 2। शोहर को 1 मिला, बाकी कितने बचे? ठीक हो गया, मसला इस तरह हो गया। अगर हम यूं करते हैं, एक और सवाल बना लेते हैं, और वो बनेगा यूं। बीवी फौत हो गई है, ठीक है, उसका शोहर जिंदा है और उसका दादा जिंदा है और उसका अखियाफी भाई जिंदा है। दादा, अब क्या होगा? सेम वही असबा, उसी तरह तकसीम होगा। ठीक है, ये महजूब है। और अब तीसरा तरीका ये जी, हाँ, अब तीसरा ये कि बीवी फौत होगी, ये शोहर है और उसका खियाफी भाई मौजूद है। अब क्या होगा? अब थोड़ी तब्दीली आएगी। अब तब्दीली, इसको तो आपने वही निस्फ दिया, इसको कितना देंगे? एक भाई है तो 1/6, जो आपने पहली हालत लिखी है, एक भाई हो तो 1/6 मिलेगा। अब हम मसला ये है कि जायदाद के कितने हिस्से बनाएं। अब यहां 2 फर्ज हो गए, 1 जो निस्फ और सुदुस। तो अब हमने मखरज यानी जायदाद के इतने हिस्से बनाने के ये दोनों तकसीम हो जाए। तो अब मुझे बताएं ऐसा कौन सा अदद होगा जिस पर ये दोनों तकसीम होते होंगे? 2 तो कम है ना, 6 6 पे भी तकसीम हो जाता है और 2 भी तकसीम हो जाता है। ठीक है, तो अब कितना आएगा? 6 में से निस्फ क्या है? 3। 6 का सुदुस क्या है? 1। अब क्या हुआ? कितने बच गए? 2 बच गए। इसको कहते हैं मसला रद्दिया, तुरद्दु इला 4। ये आगे जाकर पढ़ेंगे हम। जब माल बच जाए तो क्या करते हैं, तो उसका जाके आगे तफसील आएगी। बल्कि यहां पर मसला थोड़ी और तफसील तलब है कि शोहर को नहीं मिलेगा, बाकी सारा भाई को मिल जाएगा। इसको यूं तकसीम कर देंगे। 1/6 तो इसका हिस्सा बन रहा था, 3 इसको देने के बाद 3 इसको मिल जाएंगे। कैसे 3 इसको मिले, ये मसला रद्दिया पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन तरीकाकार ये कि 1/6 इसको मिलेगा और ये निस्फ मिल गया इसको। अब कुल जायदाद के हमने 6 हिस्से बनाए, निस्फ इधर आ गया। बाकी जो बचा है, अगर एक ही फरीक मौजूद है, जैसे भाई हैं सिर्फ, तो सारा उनको दे दिया जाएगा। उसकी तफसील मजीद आगे जाकर आएगी। जी, फिर 6 से किया। हम देखेंगे फ़र्ज बड़ा कौन सा है, वैसे ही मखरज निकालेंगे फिर हम। उसकी तफसील भी फिर आगे जाकर आ रही है इंशाल्लाह। हैं? हाँ, आएगी भी थोड़ी सी, अभी तो इब्तिदा है। अब हम नंबर 7 बेटियों की विरासत पढ़ते हैं। नंबर 7 हेडिंग डालें और बेटियों की विरासत का बयान। बेटियों की विरासत का बयान। बेटियों की विरासत में 3 हालतें हैं। बेटियों की विरासत में 3 हालतें हैं, लिख लेंगे। नंबर 1 अनिस्फ 1/2। जब मैयत की सिर्फ एक बेटी हो, बेटा ना हो। जब मैयत की सिर्फ एक बेटी हो, बेटा ना हो। नंबर 2 सुलुसान 2/3। सुलुसान 2/3। जब मैयत की 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों, बेटा ना हो। सुलुसान 2/3। जब मैयत की 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हों, बेटा ना हो।
ठीक है। तीसरी हालत नंबर 3, आसाबा बिल गैर, इसको लिखेंगे आसाबा बिल गैर, बिल गैर, मुतलक आसाबा लिख दें आप, मुतलक आसाबा लिख दें, कोई अर्ज नहीं इसमें। इसमें जब मैयत की बेटी के साथ बेटा भी हो, जब मैयत की बेटी के साथ बेटा भी हो, तो बेटे को डबल और बेटी को सिंगल दिया जाएगा। बेटे को डबल और बेटी को सिंगल दिया जाएगा। बचे हुए माल में से तीनों हालतों की नोट, तीनों हालतों की दलील सूरत निसा आयत नंबर 11। नहीं, यूसिकुमुल्लाह फी औलादिकुम। आखिरी जो हालत है ना, वो सगे बहन भाइयों की है, आयत नंबर 11। अच्छा, पहली हालत क्या है? निस्फ। इसमें सूरत निसा में जब आप पढ़ेंगे ना ये आयत, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरि मिस्लु हद्दिल उनसयैन फइन कुन्ना निसान फौक इत्नतैन फलहुन्ना सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फलहा निस्फ। तो यहाँ ये तीनों हालतों का जिक्र है। तो इसमें एक बेटी है तो आधा हिस्सा देंगे कुल जायदाद का, एक से जायद हैं तो कुल जायदाद के 2/3 हिस्सा देंगे, और अगर बेटे और बेटियां दोनों मौजूद हैं तो जो बचा हुआ माल है वो इस तरह तकसीम होगा कि हर बेटे को डबल और बेटी को सिंगल मिलेगा। ये हो गया। कितने वर्षा हो गया? 7। शौहर बताते जाए, निस्फ रुब, बीवी रुब सुमन, बाप सुदुस, सुदुस आसाबा और आसाबा, दादा सुदुस आसाबा, सुदुस और आसाबा और महजूब, 4 हालतें। अखियाफी अगर एक है तो सुदुस, एक से जायद है तो सुलुस, और अगर बाप दादा और औलाद मौजूद है महजूब। यही हालत भाइयों की और यही बहनों की है। और बेटी की 3 हालतें पड़ी, निस्फ, सुलुसान और आसबा बिल गैर। अब आएगी पोतियों की विरासत, नंबर 8 डालें। उसके बाद फिर हम कुछ तफसील यहां बोर्ड पे लिखते हैं। वो जब भाई होगा तो निकल जाएगी असाबुल फराइज से। अच्छा, भाई हो गया तो निकल जाएगी, फिर वासाबा में चली जाएगी। बेटी की विरासत में 6 हालतें हैं। पोती की, अफन, पोती की विरासत में 6 हालतें हैं। ठीक, नंबर 1, 3 हालतों तो वही हैं जो बेटी वाली हैं, शुरू वाली तीनों। निस्फ,
जब मैयत की सिर्फ एक पोती हो, सिर्फ एक पोती हो, ना बेटी हो ना बेटा हो, सिर्फ एक पोती हो, नंबर 2 सुलुसान 2/3, जब मैयत की 2 या 2 से जायद पोतियां हों, बेटे और बेटियां ना हों, जब मैयत के बेटे और बेटियां ना हों, सुलुसान 2/3 कब मिलेगा पोतियों को? जब 2 या 2 से जायद पोतियां हों, बेटे और बेटियां ना हों। जी, अब देखें, जो हालत बेटी की थी सेम वही पोती की है, बस उसकी गैर मौजूदगी में। तीसरी हालत भी सेम वही है, असबा बिल गैर, असबा लिख दें, सिर्फ असबा लिख दें, असबा। जब मैयत की पोतियों के साथ पोते भी हों, मैयत की पोतियों के साथ पोते भी हों, बेटे और बेटियां ना हों, पोते भी हों, बेटे और बेटियां ना हों, तो बचा हुआ माल इनमें इस तरह तकसीम होगा कि पोते को डबल और पोती को सिंगल। तो बचा हुआ माल इनमें इस तरह तकसीम होगा कि पोते को डबल और पोती को सिंगल। तीन हालतें हो गई। पहली हालत निस्फ, कब? जब एक पोती हो, ना पोता हो, ना बेटा हो, ना बेटी हो। और अगर 2 या 2 से जायद पोतियां हैं तो 2/3 मिलेगा। और अगर पोती और पोता दोनों हो तो असबा बनेंगे ये। लेकिन इन तीनों हालतों में एक शर्त यकसा है, औलाद यानी बेटा और बेटी ना हो। तो फिर कहां से आ गया ये? है मौत वाक़ई होगी, मौत वाक़ई होगी। अच्छा, ये पोते और पोतियां होती कौन है? ये किसकी औलाद होती है? मैयत के बेटे की। और अगर मैयत के बेटी की औलाद हो तो, मैयत की बेटी की औलाद हो तो वो उसका शुमार किस में है? ज़विल अरहाम, ज़विल अरहाम में से। अब चौथी हालत, पोतियों की चौथी हालत, सुदुस। क्या है? सुदुस। जब मैयत की एक बेटी हो, जब मैयत की एक बेटी हो तो उसे निस्फ मिलेगा। और पोती एक हो या एक से जायद, सुदुस दिया जाएगा। पोती एक हो या एक से जायद, सुदुस दिया जाएगा। मुख्तलिफ औलादों से पोतियां हैं तो हर एक को सुदुस दिया जाएगा। नहीं, डिवाइड होगा, सुदुस डिवाइड हो जाएगा। जी, और कानून, पाकिस्तान के कानून में यहाँ पे थोड़ा सा मसला है। वो उसका वो अलग है। वो है पोते की विरासत बेटे की मौजूदगी में, बेटे की मौजूदगी में।
वो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि जब पोता, यतीम पोता है, उसका बाप फौत हो चुका है, पोता मौजूद है, चाहे मैयत का बेटा भी मौजूद है, बेटे की मौजूदगी में पोते को विरासत मिलेगी। जबकि किताब सुन्नत ये कहती है कि जब औलाद सगी मौजूद हो तो सगी औलाद की औलाद को नहीं मिलता, यानी पोतों को नहीं मिलेगा बेटे की मौजूदगी में। तो बहुत सारे कवानीन की तरह एक कानून ये भी विरासत का ऐसा है जो किताब सुन्नत से मुतसादिम है। तो फिर भी यतीम पोतों का क्या करेंगे? उन बेचारों को वसीयत। ऐसी सूरत में दादे को चाहिए कि जब मेरे यतीम पोते मौजूद हैं तो वसीयत कर दे, और वो वसीयत अगर 1/3 की करता है तो बेटे से ज्यादा मिल जाएगा उसे। तो जब रास्ता मौजूद है तो सही रास्ता इख्तियार किया जाए। आप क्यों उसको कानून को मुतसादिम बना रहे हैं किताब सुन्नत की? अगर दादा का इंतकाल हो गया, विरासत तकसीम नहीं, फिर बेटे का भी इंतकाल हो गया, अब पोतों को क्या मिलेगा? अगर वो बेटे का इंतकाल दादा के बाद हुआ है तो फिर पोतों को तो नहीं मिलेगा। फिर उस सूरत में क्या होगा? पहले निकलेगी बेटे की तरफ विरासत, बेटे का हिस्सा निकलेगा, बेटे का हिस्सा निकलने के बाद फिर उसकी औलाद में जाएगा। ये डायरेक्ट नहीं देंगे इसको। जी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो पांचवी हालत क्या लिखी? सुदुस। सुदुस कब मिलेगा? जब पोती चौथी हालत, जब पोती एक बेटी के साथ हो, मैयत की एक बेटी भी मौजूद हो। इससे पहले तीन हालतें जो पड़ी जिसमें बेटियां मौजूद नहीं थी, बेटे मौजूद नहीं थे। अब हैं बेटे मौजूद है, बेटी मौजूद है एक। तो जब एक बेटी मौजूद है उसे निस्फ देने के बाद फिर सुदुस मिलेगा पोतियों को। वो एक है, ये एक से जायद है। उसकी वजह यह है कि बेटियों का जो अक्सर हिस्सा है 2/3 है। वो कितना है? 2/3 सुलुसान, उसको मुकम्मल करना है। तो जब निस्फ और सुदुस मिलेगा तो सुलुसान मुकम्मल हो जाएगा। कैसे मुकम्मल होगा? मिसाल में देता हूं आपको। 6 है, मिसाल के तौर पर जायदाद 6 का निस्फ कितना हुआ? 3, और सुदुस कितना हुआ? 1। तो 3 और 1 मिलकर कितने हो गए? 4। तो 4 क्या है? 6 का सुलुसान, 2/3 है ये। ठीक है, तो 2/3 इस तरह मुकम्मल किया जाता है। निस्फ मिलेगा बेटी को, सुदुस मिलेगा पोती, एक या एक से जायद हो, तो इससे सुलुसान मुकम्मल हो गया, जो बच्चियों का, बेटियों का अक्सर हिस्सा है। नंबर 5, जब मैयत की लेकिन महजूब जब मैयत की 2 या 2 से जायद बेटियां हों, जब मैयत की 2 या 2 से जायद बेटियां हों तो पोतियां महजूब हो जाएंगी। थोड़ा सा और भी लिखवाता हूं, लेकिन मुझे ये बताएं क्यों महजूब होंगी? सुलुसान पूरा हो गया, शाबाश, सीधी सी बात है। बेटियों का हिस्सा कितना है? सुलुसान, वो मुकम्मल हो गया। और ये भी बेटी ही है, पोती भी बेटी ही शुमार होती है, फरा है, बेटे की बेटी है, औलाद ही है ये। लेकिन जब असल में अकरब में पूरा हिस्सा मुकम्मल हो गया तो अब इनको नहीं मिलेगा। अलबत्ता, अब आगे बात मुकम्मल कर लें, अलबत्ता अगर पोता मौजूद हुआ तो फिर ये पोती और पोता आसावा बनकर, तो पोती और पोता आसाबा बनकर बचा हुआ माल ले लेंगे। अगर पोता मौजूद हुआ तो पोती और पोता मिलकर बचा हुआ माल ले लेंगे। ठीक है, सुलुसान देने के बाद माल बचा हुआ है,
क्या करेंगे? पोतियां मौजूद हैं, पोतियों को हिस्सा मिलना नहीं है। लेकिन अगर पोता हुआ तो पोता चूंकि आसबा बनता है, बेटा ना हो तो फिर पोता होता है, तो पोते को महरूम तो नहीं कर सकते, तो पोता और पोती मिलकर बचा हुआ माल ले लेंगे। तरीका तकसीम गुजर चुका है। क्या तरीका होगा? सिंगल और डबल वाला। ये तो हर जगह औलाद में और बहन भाइयों में चलेगा ही चलेगा। और आखिरी हालत लिख लें, वो भी है महजूब होने की है। नंबर 6 महजूब। जब मैयत की औलाद में बेटा मौजूद हो, एक्चुअली 2/3 के बाद यानी 1/3 रह गया, 1/3 में से 2 हिस्सा और 1 हिस्सा इस तरह जी इस तरह करेंगे। जब मैयत की औलाद में बेटा मौजूद हो तो पोतियां विरासत से महजूब हो जाती हैं। ठीक है, जब बेटा मौजूद हो तो पोतियों को महजूब कर दिया जाता है, उनको विरासत में कुछ नहीं मिलता। ये होगी 6 हालतें मुकम्मल। कितने वरसा मुकम्मल हो गए हमारे? 8। शोहर पढ़ा आपने, बीवी, बाप, दादा, अखियाफी भाई, अखियाफी बहनें, बेटी और पोती। तो बेटियों की हालत 3 और वो पोतियों की भी वही सेम है। असल बेटी है, फरा पोती है। फिर अगर बेटी मौजूद हुई 1 तो कितना मिलेगा? निस्फ। 2 हुई तो सुलुसान। बेटे और बेटियां हुई आसबा बन जाएंगे। और अगर बेटा और बेटियां नहीं है तो हम पोती की तरफ आते हैं। पोती 1 है तो निस्फ, 1 से जायद है तो सुलुसान, पोते और पोतियां हैं तो आसबा। अगर बेटी 1 है और पोतियां मौजूद हैं तो बेटी को निस्फ देने के बाद पोती को सुदुस देंगे। अगर बेटियां 2 या 2 से जायद हैं तो पोतियों को नहीं मिलेगा, क्योंकि सुलुसान मुकम्मल हो गया। इल्ला ये कि पोता मौजूद हो तो फिर बचा हुआ माल दे दिया जाएगा। अगर मैयत का बेटा मौजूद हो तो पोतियों को कुछ नहीं मिलेगा। अब हम ये 8 वरसा को हम बोर्ड पे लिखते हैं और हिसाब कैसे होता है ये आपको समझाते हैं। अब इसकी बारी है जी। बीवी, बाप, दादा, अखियाफी, बेटी और फिर पोती, सब लिख लिया हमने। ठीक है, 6 के 6। बीवी को बताया क्या मिलेगा? अब पूरे इन वरसा पर गौर कीजिएगा, उसके बाद बताइएगा। औलाद है ना, औलाद है, मरने वाली की औलाद है, तो शोहर को क्या मिलेगा? 1/8। बाप को क्या मिलेगा? औलाद है मरने वाले की और औलाद में बेटियां हैं। बाप को सुदुस मिलेगा। असबा जब बचेगा माल फिर असबा भी बना देंगे। अब आखिर में हिसाब करेंगे, जब माल बच गया तो फिर आखिर में यूं लिख देंगे असबा, फिल वक्त सिर्फ सुदुस लिखा जाएगा। तो ये बीवी की दूसरी हालत है। बाप के 3 हालतों में से कौन सी हालत है? पहली हालत है। दादे को क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, महजूब। दादा क्यों महजूब हुआ? बाप की वजह से। अखियाफी महजूब क्यों? 3 वजह से, बाप, दादा और औलाद। बेटी को क्या मिलेगा? निस्फ मिलेगा, बिल्कुल निस्फ मिलेगा। पोती को क्या मिलेगा? क्यों? बेटी 1 है ना, सुदुस मिलेगा। चौथी हालत है, जब 1 बेटी हो तो बेटी को निस्फ देने के बाद पोती को सुदुस दिया जाएगा। ये वरसा जमा हो गया आपके। 1 2 3 4, 6 में से 2 महजूब और 4 को मिलेगा। अब हमने जायदाद का एक ऐसा मखरज बनाना है जिससे वरसा के हिस्से तकसीम हो। तो वो बनते पता क्या है, वो मैं आपको बता दूं। वो इनमें से कोई एक होगा। 2 4 8, अच्छा 6 भी है और 12 भी है, 24 है।
विरासत जब भी तकसीम होगी इन अदद में से कोई एक होगा। उसके लिए शर्त क्या होती है, जितने भी हिस्से हैं सारे के सारे उस पर पूरे फिट आते हों, तकसीम होते हों। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहां लिख देता हूं 8, तो 8 एकम 8 पूरा तकसीम हो रहा है, 6 नहीं हो रहा, 6 छोटा अदद है, 8 बड़ा है। 2 पूरा हो जाएगा लेकिन 6 नहीं होगा, तो 8 तो नहीं होगा। हम अगर 12 लेते हैं तो 8 तकसीम नहीं हो रहा, 6 हो रहा है, 2 भी हो रहा है, तो ये भी नहीं है। तो जब भी 8 आएगा 6 के साथ तो 24 मखरज बनेगा। ये 24 क्या है, ये जायदाद, कुल जायदाद मैयत की हमने उसके कितने हिस्से बनाए, 24। अब यहां से तकसीम होगा, 8वां हिस्सा क्या बनेगा, 3। 8 को हम 24 पे तकसीम करेंगे, 8, 16, 24, तो जितनी दफा तकसीम करेंगे उतना हिस्सा बन जाएगा। 3 आ गए, 4 आ गए, 12 आ गए और 4 आ गए। जमा करें अब, 23 हो गए, एक बच गया। अब आसबा ढूंढे कौन है, बाप। अब यहां हम लिखेंगे +1 बतौर आसबा, तो जो कुल हो गया इसके 5। पूरा डिवाइड होना चाहिए, वो पूरा फिर वो वैल्यूज वो वाली लेकर फिर करेंगे। क्या चीज, पूरा डिवाइड होगा, वो फिर जी। ऊपर से वैल्यू देंगे ना, वो कौन सी लेंगे, 12 जी हाँ, इनमें से कोई एक लेंगे। वो पूरा ये वाले पूरे डिवाइड हो रहे हैं उस पर, तो जाकर तो हमने 24 मखरज निकाला और ये तकसीम किया। अब बच गया था तो बतौर आसबा के एक और दादा बाप को दे दिया, तो इनके 5 हिस्से हो गए। अंदाजा लगाए बेटी कितने हिस्से मिल रहे हैं, 12, और बाप को क्या मिल रहा है, 5। ये समझ में आया कुछ है? 2 बेटी वाले कर लेते हैं, ठीक है, 2 बेटी कर लेते हैं, समझाना मकसूद है इंशाल्लाह। इन दोनों को तो निकाल देते हैं ना, क्योंकि इनको मिलता नहीं है फिल वक्त। हम इनको 4 को लेते हैं, 2 बेटियां कर लेते हैं हम। अब हल करते हैं इसको। अगर मैं यहां पोतियां लिख भी दूं तो भी हालत क्या होगी इनकी, माजूब हो जाएंगी। 2 बेटियां आ गई तो इनको मिलेगा, बीवी को क्यों, क्योंकि औलाद मौजूद है, सुमन। बाप को क्या मिलेगा, सुदुस, क्यों, औलाद मौजूद है। बेटियों को क्या मिलेगा, 2 है ना, 2/3 सुलुसान। और पोतियां महजूब, क्यों महजूब है, इसलिए कि 2 बेटियां मौजूद है। सुलुसान यहां मुकम्मल हो गया। तो हमने अब देखें 8 और 6 जब भी आएगा 24 निकलेगा। 24 में से 3 आ गए, 24 में से 4 आ गए और ये आ गए 16। ठीक है, अब कितने हो गए, ये 23। फिर बाप के मौजे हैं, एक और मिल गया 5। ये आसबा के तौर पर है। ठीक है, अब हम एक और काम करते हैं समझाने के लिए, एक और तरीका, और वो ये होगा कि हम साइड चेंज करते हैं। ये यहां अच्छी लगती है ना है तो क्या मिलेगा शोर को, बताइए। औलाद है ना, औलाद है ना, दूसरा हिस्सा रुब 1/4। बाप का वही है 1/6, क्योंकि औलाद मौजूद है। ये वही 2/3 और यहां महजूब। अच्छा, इसको हम यूं करते हैं, पोते भी लगा देते हैं यहां पर। ठीक है, अब पोतू ने पोती को बचा लिया, अब ये बन जाएंगे आसबा। मैंने आपको याद होगा असबा की 4 जेहतें बताई थी आपको। सबसे पहले नंबर पर था बेटा, बेटा ना हो तो पोता, पड़पोता, तो यहां आ गया ना पोता। तो पोते ने पोती जो गिर रही थी उनको भी बचा लिया। अब यहां देखिए थोड़ी सी तब्दीली आ जाएगी, इनको बतौर असबा के। अब हम मखरज निकालेंगे, जब भी 4 और 6 जमा होगा मखरज निकलेगा 12। 8 और 6 था 24, जब भी 4 और 6 जमा होगा तो मखरज बनेगा 12। 3, 2, 8
बाकी कितने बच गए? एक बच गया? नहीं, ज़्यादा हो गया। ज्यादा हो गया है या ज्यादा काम खराब हो गया। इसको कहते हैं ऑल। कुल जायदाद के हमने कितने हिस्से बनाए थे? 12। अब बनाएंगे 13। कुल जायदाद के 13 हिस्से करने के बाद मिलेंगे 3, 2, 8। और ये बेचारे हैं महरूम। क्यों महरूम हो गए? पोते और पोतियां जी जी बीवी गरीब थी, पैसे कम थे, वही पूरे हो गए, वही पूरे हो गए, इसलिए इनको कुछ नहीं मिला। इनको देखे माजूब इसलिए नहीं कह रहे, किसी ने गिराया नहीं है इनको, किसी ने गिराया नहीं है पोते और पोतियों को, बल्कि पैसे खत्म हो गए। तो मैंने आपको एक और बात बताई थी, ऐसा कभी नहीं होगा बेटा मौजूद हो और कुछ बचे ना, इसके अलावा किसी की गारंटी नहीं है। बेटा नहीं है, पोता है, देखें कुछ भी नहीं बचा। बेटा जब होगा तो जरूर बचेगा, बेटा नहीं है तो कोई गारंटी नहीं बचता है या नहीं बचता। 13 इसलिए किए कि यहां हमने गिना ना, हर वारिस के हिस्से बन रहे थे, इनके 8, ये 2 10 और ये 3 13, तो 13 हिस्से, यहां 12 हैं। तो हमने जायदाद को अब 12 नहीं, अब 13 हिस्से बनाएंगे। तो जब हम 13 करें तो क्या होगा? सब में कटौती हो जाएगी। अगर 1 लाख के आप 12 हिस्से करते हैं तो माल ज्यादा है, और अगर 1 लाख के 13 हिस्से करेंगे तो क्या होगा? कम होगी ना। तो ऑल का मतलब सब में हिस्से में कमी होगी, खुद ब खुद ऑटोमेटिक। 13 हिस्से करने के बाद तरीका तकसीम वही है जो हो चुका है। ऑल और मसला रद्दिया, इसकी वजाहत आगे जाकर आ रही है। क्या? नहीं, इज्तिहादी नहीं है ये। जो फुक़हा थे इल्मुल मिरास के सहाबा इकराम, उनके मसले हल किए हुए हैं सारे। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई आपको इंशाल्लाह। कोई और सवाल हल करना है क्या? हाँ? हम पोता पोती को विरासत देते हैं अभी, हैं? कुछ करते हैं हम। मियाँ बीवी का खेल खत्म करते हैं अभी। अब इधर आते हैं, बाप, उसके बाद है पोती पोता। बताइए, अब एक लड़का फौत हुआ है, ठीक है, मैयत में कोई भी कहते हैं, कोई भी फर्द फौत हो गया, उसका बाप है, उसकी पोती है और उसका पोता है, क्या मिलेगा? सुदुस। इसलिए कि यह औलाद है, पोता पोती ये भी औलाद ही होती है। पोती और पोता को क्या मिलेगा? दोनों आसब हैं। जिस तरह बेटा आसबा बन जाते हैं, इसी तरह पोती और पोता भी आसबा बन जाते हैं। ये तीसरी हालत है। तो अब हम मखरज क्या निकालेंगे? एक है तो वही 6, एक इधर आया और 5 इधर आ गया। अब इस 5 के किस तरह तकसीम करेंगे? 2 पोते को और 1 पोती को मिलेगा। और अगर यहां पर अब क्या हुआ? सारा पोती का, सारा पोती का नहीं होगा, इसको मिलेगा निस्फ। ठीक है, 1 है तो जब निस्फ मिलेगा तो अब मखरज वही 6 है। 6 में से बाप को कितना मिला? 1, पोती को 3, बाकी कितने बच गए? 2 आसब। ठीक है, और अगर हम यहां से पोती निकाल देते हैं, पोता लिखते हैं, तो अब क्या होगा? ये आसब है, वही 1 और 5, बिल्कुल सेम यही पोजीशन होगी अगर यहां बेटा लिखा हो। बाप को 1/6 हिस्सा देने के बाद बाकी सारा पोते बेटे का है। और नहीं, वो तो साहिब फर्ज के तौर पर लेगा ना, बचा हुआ माल तो नहीं ले रहा ना। ये 1/6 मिल रहा है। औलाद हो, बेटा हो तो सिर्फ 1/6 मिलता है। आसबा तब मिलता है जब वो कोई भी ना हो। तो यहां बेटा है तो ये मिला इसको। तो कुछ पल्ले पड़ रही है बात है? लेकिन पढ़ के ये मैं ये नहीं कि जैसे आपको सब याद पता है,
बस नहीं, उसके लिए तरीकाकार मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आपको अहवाल याद हो गया ना, हालत किस वक्त किसको क्या मिलना है, कौन किसकी वजह से महरूम हो रहा है, तो फिर ये तो गेम ऐसा ही है। हम इंशाल्लाह जब ये अहवाल मुकम्मल हो जाए तो फिर आप लोगों को देंगे, यहाँ खड़े हो जाएं और मसला हल करें, ठीक है। तो वो तो समझा देता हूँ ना मैं इंशाल्लाह। ये जब अहवाल मुकम्मल होंगे ना तो फिर मैं बताऊंगा आपको क्या उसूल है मखरज निकालने के और किस तरह ये तकसीम किया जाता है। अभी भी बतौर मिसाल के मैं आपके सामने लगा हुआ हूँ, इसलिए आप थोड़ा सा जहन लगाएं। खुद आप ना खुद हम पता क्या करते थे, जब हम पढ़ते थे तो इश्तिहार नहीं होते जो दीवारों पे लगे हुए होते, कभी थोड़े से इश्तिहार लगते थे, बाकी अलमारियों में पड़े हुए होते थे। तो हम रात को तलबा पढ़ने के बाद बैठ जा करते, उसकी बैक साइड वाइट होती थी, एक दूसरे को पूरा खानदान मार के देते थे, अब इनको हिस्सा दो। तो फिर वो लगे रहते थे सवाल हल करने में। जितने सवाल हल करेंगे आप उतनी विरासत आपको याद होगी। अब आपके पास बुक आ चुकी है जो आपने लिखा हुआ हर एक की हालत, खुद इसकी प्रैक्टिस करें। आपको मैं एक सवाल दूंगा अभी, जब आप जाएंगे तो कल करके लाइएगा। वो गलत हो सही है उसमें कोई बात ही नहीं है, इनामी स्कीम तो है ही नहीं, गलत हो गया तो मिस हो जाएगी, प्लाट मिल रहा है आपको। तो वो आप अपने दिमाग से किताब को सामने रखकर हल करके कोशिश करें, इस तरह इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। मैं भी यही करता हूँ कि फैमिली में किसी को करके उस पर डिवाइड कर दे, कोशिश जो है ऑलरेडी जो है तकार हो चुका है, नहीं मार नहीं रहे, जो कर चुके हैं सही उनका हिसाब किताब। अच्छा जी, नहीं उनको अभी जिंदा को बता तो सकते हैं भी, अगर आप फौत हो गए तो ये विरासत है आपकी, इस तरह होगी। अच्छा, अब एक और पढ़ लेते हैं, उसके बाद छुट्टी करते हैं। वो मां के हवाले से नंबर क्या बनेगा? 9। मां की विरासत में, मां की विरासत का बयान लिख लें। मां की विरासत का बयान, मां की विरासत का बयान। मां की विरासत में कुल 3 हालतें हैं। मां की विरासत में कुल 3 हालतें हैं। नंबर 1, सुलुसुल कुल, 1/3 कुल जायदाद का, इसको सुलुसुल कुल कहते हैं। जब मैयत की औलाद ना हो और 2 या 2 से जायद बहन भाई ना हो, 2 या 2 से जायद बहन भाई भी ना हो, यानी एक भाई या एक बहन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 ना हो। अब 2 होने की सूरत क्या हो सकती है? 2 सगे भाई, 2 अल्लाती भाई, 2 अखियाफी भाई, बहन भाई, कोई भी सूरत में 2 ना बनते हो। तो जब ये दोनों सूरत, 2 या 2 से जायद, एक हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मां को कुल जायदाद का क्या मिलेगा? 1/3 हिस्सा। तो पहली हालत सुलुसुल कुल, कुल माल का 1/3 हिस्सा, जब ना औलाद है और ना बहन भाई 2 या 2 से जायद। जी मैयत एक हो तो कोई अर्थ नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी हालत 1/3, वो तो शुरू में लिख दिया मैं 1/3। नंबर 2 असुदुस 1/6, जब मैयत की औलाद हो, बेटा हो या बेटी या उनकी औलाद, नहीं, नवासे तो ज़वील अरहाम है ना, बेटा या बेटी, फिर उनकी औलाद में हमेशा जो पोते ही मुराद, पोते और पोतियां मुराद होंगे।
क्योंकि नवासे और नवासियां तो ज़वील अरहम है ना। अच्छा, नंबर 3, सुदुस, ये भी दोबारा सुदुस 1/6। जब मैयत के 2 या 2 से ज़ायद बहन भाई मौजूद हों, वो सगे हों, अखियाफी हों या अल्लाती, 2 या 2 से ज़ायद बहन भाई मौजूद हों, वो सगे हों, अल्लाती हों या अखियाफी। तो ये 3 हालतें हैं। नोट, एक नोट लिख लें छोटा सा। मां का एक और हिस्सा भी है जो उमर रदी अल्लाह अन्हु के इज्तिहाद से सामने आया। उसे कहते हैं थुलुथुल बाकी, थुलुथुल बाकी, बकिया से अल बाकी। थुलुस लिखें, उसके बाद अल बाकी लिख दें। इसको मैं आपको मिसाल से समझाता हूं कि सुलुसुल कुल में और सुलुसुल बाकी में क्या फ़र्क होता है। हाँ, वो जो मैंने आगे लिखवाया था ना शुरू में। हाँ बिल्कुल। मैयत है, ये है जी बाप, ये है माँ, और ये है बेटी पोती। एक शख्स फौत हो गया, उसके ये बुरसा है, तो बाप को क्या मिलेगा? सुदुस। जब भी नीचे औलाद हो तो माँ बाप सुदुस, सुदुस। जब भी बुरसा में आप देखें बेटा बेटी पोता पोती है तो बाप 1/6 और माँ भी 1/6। बेटी एक है तो क्या मिलता है? निस्फ। और एक बेटी के साथ जब पोती आ जाए तो क्या मिलता है? चौथी हालत सुदुस, सुलसान मुकम्मल करने के लिए। जब एक बेटी होगी तो उसके साथ जब भी पोती आएगी तो उसको 1/6 मिलेगा। ये हो गया अहवाल। अब हमने मखरज निकालना है। 6 ही निकलेगा। 6 और 2 हो तो 6 ही निकलता है। 1 1 3 1 पूरे हो गए। विरासत पूरी हो गई, पूरी की पूरी तकसीम हो गई। एक बेटी और पोती जितनी भी हो फिर हाँ, पोती एक हो या एक से ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तकसीम हो गई। और अगर हम यहाँ एक और करते हैं, उस पर आपने बताना है कि विरासत अब क्या बनेगी। बाप को क्या मिलेगा? 1/6। माँ को क्या मिलेगा? क्यों? अच्छा, अब यार गौर करिए, आपने 1/6 क्यों लिखवाया है बाप का? होता ही उसका बाप का तो है ही, वो टाइम बताना है क्या? है ना बाप, उसके बाद ऐसा बाप में आए। बाप की पहली हालत थी अगर बेटा है तो 1/6 बस, बेटी है तो 1/6 और आसबा। और तीसरी हालत क्या थी? औलाद ना हो तो आसबा होता है। यहाँ औलाद है नहीं है ना, औलाद ना, बेटा है ना बेटी है, तो आसबा बनेगा ना, आसबा है। मां को सुदुस क्यों मिला? 1/6 क्यों मिला? भाई 2 हैं। आपने पढ़ा है ना, जब 2 या 2 से जायद भाई हों तो मां को सुदुस मिलेगा।
1/6 इसलिए मिल रहा है। अच्छा, इनको क्या मिलेगा खुद? अखियाफी को क्या मिलेगा? बाप है, बाप मौजूद है ना, इसलिए इन्होंने देखें खुद तो डूबे लेकिन मां को भी ले डूबे, खुद नहीं मिला और क्या किया इन्होंने? मां को भी सुलुस से सुदुस तक ले गए। मखरज क्या निकलेगा? 6 लिखा हुआ है, 1 5। ठीक है। अब मां को सुलुसुल कुल कब मिलता है उसकी हालत पढ़ते हैं हम। इनको निकाल दें, अब बताएं। बाप तो असबा हो गया क्योंकि औलाद ही नहीं है। मां को क्या मिलेगा? जब औलाद ना हो तो ये पहली हालत है, सुलुस मिलता है। तो कुल जायदाद के कितने हिस्से होंगे? 3, 1 2। इसको सुलुस मिला कुल जायदाद का, बाकी 2 बच गए, वो बाप को मिल गए। ठीक है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब मैं आपको एक आखिरी बात समझा के क्लास खत्म करते हैं। वो सुलुसुल बाकी। सुलुसुल बाकी, सुलुसुल बाकी में क्या होता है? उमर रदी अल्लाह तआला ने एक इज्तिहाद किया। वो इज्तिहाद की वजह यह है, कुरान का उसूल है कि मर्द को ज्यादा मिलेगा औरत के मुकाबले में, मर्द को ज्यादा मिलेगा औरत के मुकाबले में। लेकिन 2 हालतें ऐसी थी जिसमें मां का हिस्सा बाप से ज्यादा बन रहा था, तो उन्होंने इज्तिहाद करके सुलुसुल बाकी की तरफ लेकर आए। वो हालत है जब विरासत में मियां बीवी में किसी कोई एक हो, मिसाल के तौर पर यहां शोहर लगा दें और यहां बीवी। 2 सूरतें बनेंगी, सिर्फ 2 सूरतें। जब किसी सूरत में बीवी फौत हो जाए और वरसा में शोहर और माँ बाप हो, या शोहर फौत हो जाए और वरसा में बीवी हो और माँ बाप हो। बस ये 2 सूरतें, मसला उमरियतैन कहते हैं इसको। इसमें अब पहले हम करते हैं इज्तिहाद से पहले की बात। बाप को क्या मिलेगा? ये असब है और मां सुलुस, और ये निस्फ। शोहर औलाद नहीं है तो निस्फ मिलेगा ना, और ये मां औलाद नहीं है तो सुलुस मिलेगा। तो मखरज क्या निकलेगा? 6 निकालेगा। 6 में से मां को कितने मिले? निस्फ है, 2 मिले, 2। और शोहर को कितने मिले? 3। बाप को क्या हुआ? उल्टा हो गया, बाप का सिंगल और मां का डबल। हालांकि मुजक्कर का डबल होता है और मुअन्नस का सिंगल होता है। इस मौके पर उमर रज़ी अल्लाह तआला ने इज्तिहाद किया। वो इज्तिहाद देखें कैसा जबरदस्त है। तो उन्होंने कहा कि विरासत में शोहर का हिस्सा निकालने के बाद अब बचे हुए माल से सुलुस देंगे मां को। कैसे? वो ऐसे, सबसे पहले कहते हैं वो शोहर को हिस्सा दें आप, 3 दे दिया, बाकी कितने बच गए? इसका सुलुस देना है मां को, क्या आएगा? 1। बाकी कितने बच गए? सीधा हो गया। कैसे? क्या दिमाग काम करता था उनका? समझ आई बात या नहीं? दोबारा समझाता हूं, आगे सुन। अल्लाह ने ऐसी फकाहत दी थी उनको। अब मां को, यहां शोहर को क्या मिलेगा? कुल जायदाद में से 6 में से आधा मिला, निस्फ है ना, ये आधा। बाकी 6 में से 3 निकल गए, बाकी बच गए 3। पहले हम मां को सुलुस दे रहे थे इस 6 से, लेकिन उसमें मसला खराब हो रहा था। तो उमर फरमाते हैं शोहर का हिस्सा निकालने के बाद जो बाकी बच गया है उसका सुलुस देंगे, और वो 1 आएगा, बाकी बच जाएंगे 2 वो बाप का। तो अब वो कुरान का जो कायदा है ना, मुजक्कर का डबल मुअन्नस का सिंगल, वो बिल्कुल सीधा हो गया। तीनों असहाबुल फराइज हैं, तीनों असहाबुल फराइज, लेकिन यहां पर बाप असबा बन रहा है, जो बचा हुआ माल लेगा। बाप की तीसरी हालत है, औलाद नहीं है, असबा बन रहा है। हाँ तो दे दिया ना, पहले दिया, पहले शोहर को दिया, फिर इनको दिया, बचा हुआ माल इनको दिया। पहले आपने निस्फ निकाला, 3 बच गए, मां को दिया 3 में से 1, बाकी 2 बच गए, इनको दे दिया, बचा हुआ माल। अब हम यहां लगाते हैं शोहर।
आखिरी, ताकि मसला उमरियत समझ में आ जाए। ये है शोहर, बाप यहीं रहेगा। पहले तो वैसा मसला हल करते हैं। बाप को क्या मिलेगा? बाप असब है, माँ सोलुस, बीवी 1/4, मखरज निकला 12, क्योंकि 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 4 और इनके साथ जमा करके 12 निकाल दें। तो सबसे पहले हम बीवी को हिस्सा देते हैं। कितना निकलेगा? 3। माँ को निकालेंगे सुलुस, कितना होगा? 4। बाकी कितने बच गए? 5। वो आ गए यहां पर। अब कुछ ज्यादा तो है, लेकिन उसके मुताबिक नहीं हो रहा। लिद्दकरि मिथ्लु हज़्ज़िल उन्सयैन किताब। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हम ऐसा करेंगे, पहले इसको हिस्सा देंगे, बीवी को दे दें 4। कितने आ गए? 3 आ गए। बाकी कितने बच गए? 9। ये बाकी है, इसमें से सुलुस देना है, दे दें। कितने हो गए? 3। बाकी कितने बच गए? 6 हो गया। लिद्दकरि मिथ्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। ऐसे नहीं, किन्होंने, हाँ, ऑल के मसले में कुछ इख्तिलाफात हुए थे, लेकिन ये तो ऐसे ही रहा। उमर रज़ी अल्लाह तआला वैसे उन्होंने यही देते रहे, वो कहते हैं जो है बस वही मिलेगा। लेकिन उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं नहीं, हम इज्तिहाद करके इसको इसके मुताबिक लाएंगे। तो उन्होंने इज्तिहाद किया और सहाबा इकराम ने इसे कबूल किया। इज्तिहाद से पहले क्या था? वही था, वही जो पहले हमने हल किया वैसे ही देते थे। चाहे फ़र्क आ रहा है, लेकिन जो हिस्सा मुकर्रर है वही मिलेगा, चाहे बाप का कम पड़ रहा है या ज़्यादा। तो उमर फरमाते हैं कि नहीं, अगर हमारे पास इज्तिहाद की गुंजाइश है उस आयत के मुताबिक करना, तो हम इस तरह करेंगे। तो मसला उमरियतैन कितने हुए? 2 मसले। वो ये माँ बाप बीवी, माँ बाप शोहर, इनको कहते हैं मसला उमरियतैन, जिसमें माँ बाप हो और बीवी हो, या माँ बाप और शोहर हो। तो इन दोनों में सिर्फ इतना करना है कि बीवी या शोहर का हिस्सा निकालने के बाद बकिया जायदाद का सुलुस देना है माँ को, बकिया जायदाद का सुलुस देना है माँ को। इससे मसला आपका हल हो जाएगा। तो ये है आज का आपका सबक, इसी पर हम क्लास ख़त्म करते हैं। सवाल मैं देता हूँ, सवाल लिख लीजिए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।